उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराध नियंत्रक हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है और अब इसी मुद्दे को 2027 के चुनाव में बसपा भुनाना चाहती है। इसी रणनीति के तहत बसपा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सपा, भाजपा समेत तमाम पार्टियों की रातों की नींद उड़ा दी। मायावती 2007 के चुनाव की उस रणनीति को दोबारा लाने जा रही है जिसकी बदौलत उन्होंने सूबे में बहुमत हासिल किया था और साथ ही 2007 के चुनाव में दिया गया वो नारा जिसकी बदौलत 1993 के बाद सूबे में किसी की बहुमत की सरकार बनी। अब उसी रणनीति को लेकर बसपा एक बार फिर चुनावी बिसात बिछाने जा रही है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है वो रणनीति जो बसपा को 2027 का किंग बना सकती है। मायावती का शासन बाहुबली और माफियाओं के खिलाफ साहस और शक्ति का प्रतीक रहा। अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजूपाल की हत्या के दर्द और गुस्से से त्रस्त परिवार के सामने उन्होंने न्याय सुनिश्चित किया। उन्होंने अतीक को कानूनी शिकंजे में फंसाकर यह दिखा दिया कि सत्ता और अपराध दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। वहीं राजा भैया के मामले में भी उन्होंने जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 2002 में जब राजा भैया पर विधायक को धमकाने के आरोप लगे, जिसके बाद मायावती ने बिना विलंब के केस दर्ज कराया और पोटा लगाया। वहीं राजा भैया के पिता और करीबी भी जेल गए। उमाकांत यादव के खिलाफ फर्जी जमीन रजिस्ट्री के मामले में भी मायावती ने बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई की। डीजीपी को निर्देश दिए और सांसद को गिरफ्तार कर न्याय दिलवाया। आनंद सेन के मामले में जिसमें एक छात्र का अपहरण और हत्या शामिल थी, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और कोर्ट में पैरवी करवाई। और अब मायावती के इन कदमों से साफ हो गया था कि अपराध और बाहुबलियों की ताकत के सामने कानून हमेशा विजयी रहेगा और आम आदमी सुरक्षित महसूस करेगा। मायावती ने शासन के दौरान में 16 विधायकों और मंत्रियों पर भी कार्रवाई की, यह दिखाने के लिए कि कानून सभी के लिए बराबर है। मनोज गुप्ता की हत्या के मामले में आरोपी को महज 8 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मत्स्य विकास मंत्री जमुना निषाद के फायरिंग और सिपाही की मौत के मामले में तुरंत कार्रवाई। बांदा और बुलंदशहर के विधायकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में उन्हें जेल भेजा गया। लोकायुक्त की शिकायत पर 12 मंत्रियों को उनके पद से हटाया गया था। मायावती के इन कदमों ने जनता में यह विश्वास दिलाया था कि कोई कितना भी बड़ा दबंग क्यों ना हो, अतीक अहमद, उमाकांत यादव और आनंद सेन, हर नाम मायावती की शक्ति और जनता के प्रति उनके जिम्मेदार व्यवहार की मिसाल बने। उनके फैसलों ने यह दिखाया कि सत्ता और दबंगई के बावजूद न्याय और कानून हमेशा मजबूत रह सकते हैं। बसपा का संदेश जनता के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराध मिटाने और कानून का राज कायम करने के लिए मायावती को सत्ता में आने दो। 2007 में जब मायावती ने यह नारा और रणनीति पेश की थी, तब उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार महसूस किया कि सत्ता में बैठा कोई भी नेता बाहुबली और माफियाओं के सामने कमजोर नहीं हो सकता। उस समय उनके साहस और शक्ति ने आम लोगों के दिलों में भरोसा पैदा किया कि अब उनके घर, उनकी जमीन और उनकी सुरक्षा सब सुरक्षित है। यही जनता का भरोसा और विश्वास मायावती के लिए राजनीतिक शक्ति में बदल गया और बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश में बहुमत हासिल किया। आज 2027 के चुनाव में बसपा वही रणनीति दोबारा पेश करने जा रही है, लेकिन इस बार और भी मजबूती के साथ। जनता को यह याद दिलाया जाएगा कि अपराधियों और दबंग नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में मायावती ने कभी समझौता नहीं किया। मायावती ने साबित किया कि सच्ची ताकत सत्ता के पद या राजनीतिक दबदबे में नहीं, बल्कि जनता के जीवन, उनके अधिकारों और न्याय की रक्षा के लिए खड़े होने में है। मायावती के शासन काल में बाहुबलियों पर कड़ाई की कहानी आज भी उत्तर प्रदेश में याद की जाती है। बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई नहीं, न्याय और कानून के प्रति सच्चा साहस ही सबसे बड़ी शक्ति है। मायावती ने यह दिखा दिया कि जब नेता जनता के जीवन और सुरक्षा के लिए खड़ा होता है, तब अपराध और दबंगई की ताकत भी बेअसर हो जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में बसपा की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम और छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।